नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है। एक एक सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तरस रही है। जौनपुर में जहां भारतीय जनता पार्टी बाहुबली धनंजय सिंह का सहारा ले रही है, तो वहीं पर कौशाम्बी में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अमित शाह को तगड़ा झटका दे दिया है। जी हां दोस्तों, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का कौशाम्बी क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव है। दोनों विधायक उन्हीं के ही पार्टी से हैं। उन्हें साधना भारतीय जनता पार्टी जरूरी समझती थी, क्योंकि टिकट बंटवारे के बाद वो नाराज चल रहे थे और माना जा रहा है कि अभी भी राजा भैया नाराज हैं। दोस्तों, खबर क्या है? खबर यह है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को झटका दे दिया है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने साफ तौर पर कहा कि वो इस चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे। दोस्तों, इस बयान के बहुत सारे मायने हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रघुराज प्रताप सिंह का ये जो बयान है, इसके कई सारे मायने हैं। आज हम कौशाम्बी लोकसभा को भी टटोलेंगे, देखेंगे इसका समीकरण क्या है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले कह रही थी कि भैया एक अकेला सब पर भारी, फिर अब की बार 400 पार, क्या वो राजा भैया धनंजय सिंह जैसे लोगों के सहारे 400 पार का सपना देख रही है? उत्तर प्रदेश में तो ये लोग 80 की 80 सीटों पर बात कर रहे थे कि भैया हमारी 80 की 80 सीटें इस बार आ रही हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी गठबंधन किया है। 3-4 पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया है। आरएलडी के साथ गठबंधन किया तो आरएलडी को बागपत और बिजनौर दे दिया। इसके बाद निषाद पार्टी से गठबंधन करके उन्हें संत कबीर नगर दे दिया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया तो इन्हें घोसी सीट दे दिया। अपना दल के साथ गठबंधन किया तो इन्हें रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर सौंप दी। वहीं दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी का खुद का खेल ही बिगड़ रहा है जौनपुर कौशाम्बी में। दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी का खेल जौनपुर कौशाम्बी में नहीं बिगड़ता तो वो इस तरह से बाहुबली धनंजय सिंह और कुंडा विधायक राजा भैया का समर्थन लेने के लिए बेताब ना होती। अगर राजा भैया अमित शाह की बात नहीं मान रहे हैं, मोदी की बात नहीं मान रहे हैं, योगी की बात नहीं मान रहे हैं, पूरे मीडिया में छाए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या राजा भैया भांप चुके हैं कि अब बीजेपी का पतन होना शुरू हो गया है? क्या राजा भैया ने भांप लिया है कि अब की बार 400 पार नहीं होगा, अब की बार बीजेपी का बेड़ा पार नहीं होगा? दोस्तों, इस बयान के सीधे सीधे यही मायने निकाले जा रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में नहीं आ रही है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। अब 5वें चरण का चुनाव 20 मई को शुरू होगा और 20 मई को वोटिंग होनी है कौशाम्बी में। बीजेपी चाहती थी कि राजा भैया का समर्थन उन्हें मिल जाए, क्योंकि राजा भैया का प्रभाव काफी ज्यादा है इस इलाके में। उनकी पार्टी के दोनों विधायक इस इलाके से जीत कर आए और राजा भैया उस इलाके में जो कहते हैं लोग मानते हैं। 1993 में राजा भैया ने 24 साल की उम्र में राजनीति में, सियासत में कदम रखा। कई सारे उतार चढ़ाव भी आए। 1997 में उन्होंने मायावती जी से बगावत की। उसके बाद 2002 में जब मायावती जी सीएम बनी, तब राजा भैया गिरफ्तार हुए। 2003 की जब मुलायम सिंह की सरकार बनी तो राजा भैया मंत्री बने। 2007 में जब मायावती जी की सरकार बनी तो राजा भैया फिर से गिरफ्तार हुए। दोस्तों, राजा भैया के बारे में कहानी बहुत ज्यादा चर्चित है। कहानी यह है कि राजा भैया का जो घर है वहां पर एक तालाब है, तालाब में मगरमच्छ है और अपने दुश्मनों को वो वहीं तालाब में फेंकवा देते हैं। अभी कहानी कितनी सच है हमें नहीं मालूम है। हालांकि राजा भैया इस कहानी का खंडन कर चुके हैं कि भैया ये कोरी कल्पना है, ये सिर्फ कहानी है, ऐसा कोई तालाब नहीं है। हालांकि दोस्तों, 2003 में जब मायावती जी की सरकार थी तो कहा जा रहा था कि ये तालाब जो था इनका खुदवा दिया गया था और इसी जगह पर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बना दिया गया था। राजा भैया 10 महीने जेल में थे,
लेकिन जब मुलायम सिंह की सरकार बनी तो राजा भैया न सिर्फ रिहा हुए बल्कि मुलायम सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। समाजवादी पार्टी बसपा में हमेशा से अदावत रही, सियासी अदावत रही। अगर बसपा की सरकार में लखनऊ की जो सड़कें हैं, जो रेलिंग्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, अगर नीली हो रही हैं, तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उसे लाल करा दिया जाता है। तो इस तरह का रंग भी लखनऊ में हमें देखने को मिला जब कभी बसपा कभी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या राजा भैया ने भांप लिया है कि इस बार बीजेपी हार रही है? और बड़ा सवाल, राजा भैया ने समाजवादी पार्टी का समर्थन क्यों नहीं किया? यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है। माना जा रहा था कि राजा भैया भाजपा को नहीं चुन रहे हैं तो भाई समाजवादी पार्टी को चुन रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजा भैया बसपा का समर्थन कर देंगे, लेकिन खुले तौर पर नहीं। कहा जा रहा है कि राजा भैया के बीजेपी और समाजवादी पार्टी को समर्थन ना देने की सूरत में पूरा का पूरा जो फायदा होगा कौशाम्बी में, वो बहुजन समाज पार्टी को मिल सकता है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप किस तरीके से राजा भैया ने पलटी मारी है, अचानक से पलटी मारी है। दोस्तों, आपको वाकया बताऊं, जब धनंजय सिंह बरेली जेल से छूटे तो कहा गया भैया ये राजा भैया का हाथ था, ये कहा गया। अब इसमें भी कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये खबरें चलाई गई कि धनंजय सिंह को राजा भैया ने रिहा कराने में मदद की। अब धनंजय सिंह के बारे में खबर क्या रही? धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। और आज ही की खबर है, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन नहीं किया, समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं किया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बीजेपी का समीकरण इस समय उत्तर प्रदेश में गड़बड़ाया हुआ है। दोस्तों, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव करीब आ रहा है, बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि 4 चरणों में कहा जा रहा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर है बीजेपी की। दोस्तों, इस बार बीजेपी की उतनी सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही हैं जैसा कि दावा किया जा रहा है, और 400 पार का सपना तभी पूरा कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी जब उसे 70+ सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो 2019 में बीएसपी एसपी का गठबंधन था, और जो कौशाम्बी सीट थी वो समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। बीजेपी ने कौशाम्बी सीट पर जीत हासिल की थी और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी यहां से आई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कौशाम्बी में कांग्रेस पार्टी को मात्र 16,500 वोट मिले थे। इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है, और रघुराज प्रताप सिंह जिस तरीके से बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, कहा जा रहा है पूरा का पूरा जो वोट है वो बीएसपी के खाते में जा सकता है। दोस्तों, 2014 की अगर मैं बात करूं तो 2014 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने यहां से भले जीत दर्ज की थी, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम था। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी थी और तीसरे स्थान पर थी बीएसपी। तो बीएसपी का यहां पर अपना अच्छा खासा प्रभाव है, जनाधार है। कौशाम्बी लोकसभा सीट की बात करूं तो दोस्तों, राजा भैया ने जिस तरीके से बीजेपी को आंख दिखाई है, जिस तरीके से तेवर दिखाए हैं, उससे तो लोग यही कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी इस बार जा रही है। बीजेपी का डब्बा गोल होने वाला है उत्तर प्रदेश में, और 400 पार का नारा भी चकनाचूर हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, अगर बीजेपी जीत रही होती तो राजा भैया में इतनी हिम्मत ना होती कि वो बीजेपी का समर्थन नहीं करते, इस तरह से आकर मीडिया के सामने नहीं कहते कि भैया हम बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, बहुत दिलचस्प मोड़ पर ये चुनाव पहुंच चुका है, और कौशाम्बी हो, जौनपुर में हो, यहाँ पर बसपा अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है। नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर दोस्तों शिकस्त खाने वाली है। दोस्तों, इन सीटों पर या तो इंडिया गठबंधन या तो मायावती जी, यही दोनों जीतेंगे। यानी कुल मिलाकर विपक्ष जो है मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन हमें नहीं बोलना, हमें बोलना है विपक्ष। क्योंकि दोस्तों, जो विपक्ष है खास तौर से वो ये कह रहा है अब कि भैया बीजेपी हारे चाहे कोई भी जीते। बहरहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? राजा भैया ने जिस तरीके से झटका दिया है बीजेपी को, उससे फायदा किसको मिलने वाला है, इंडिया गठबंधन को या बीएसपी को? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।